उत्तर प्रदेश के इंडो नेपाल बॉर्डर से जुड़े कई जिलों में पेट्रोल की दिक्कत हो गई है। पेट्रोल और डीजल अब लोगों को मिलने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस समय हम मौजूद हैं बलरामपुर जिले में, जो बलरामपुर जिले का ये पचपेड़वा एरिया है, जहां पर ये पेट्रोल पंप है। आप देख सकते हैं कि ये पेट्रोल पंप अभी टेम्परेरी तौर पर बंद किया गया है। इसकी वजह है कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं है। चूंकि जिस तरीके से जानकारी आई है कि सामने कि नेपाल से आने वाले लोग यहाँ से पेट्रोल की खपत ज्यादा करने लगे, इसकी वजह से अब पेट्रोल पंप पर सीमित पेट्रोल होने की वजह से पेट्रोल पंप को बंद करना पड़ा है। स्थिति ये आ गई है कि इसी तरीके से जो तस्वीर है वो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर मौजूद पेट्रोल पंप से है, जहां पर अब पेट्रोल मिल पाना काफी मुश्किल हो रहा है। हालात यहाँ तक भी हैं कि कहीं कहीं जहां पर खुले हैं तो वहां लंबी भीड़ लग रही है, लेकिन स्थिति ये है कि अब इस पेट्रोल पंप पर जो बलरामपुर के पचपेड़वा और इंडो नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए इस एरिया में है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेट्रोल नहीं मिल रहा है। साफ तौर से ये हालात ना कि सिर्फ बलरामपुर जिले में है, जबकि पूरे बलरामपुर बॉर्डर से जुड़े हुए तकरीबन 7 जिलों के पेट्रोल पंप के ये हालात हैं, जहां पर पेट्रोल उपलब्धता नहीं है। अब ऐसे में साफ तौर से ये दिक्कत कब तक रहेगी नहीं पता, लेकिन ये तो जरूर है कि लोग अब पेट्रोल के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पेट्रोल जिस तरीके से अब लोगों को नहीं मिल रहा है, और ये कहानी है इंडो नेपाल बॉर्डर की। हम जहां पर मौजूद हैं इस समय, ये बलरामपुर के आगे इंडिया नेपाल का बॉर्डर है। पहले आप देखिए ये तस्वीरें, यहाँ से ये बॉर्डर है और इसके पास में अभी हमने आपको जो तस्वीर दिखाई उसके बाद की तस्वीर दिखाते हैं। ये कृष्णा एचपी फिलिंग सेंटर है, जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, और ये पेट्रोल पंप भी बंद है। बंद इस वजह से भी है क्योंकि अब यहाँ पर पेट्रोल उपलब्ध नहीं है लोगों के लिए, और यहाँ पर अक्सर मिलता था। टेम्परेरी बेस पर यहाँ पर ये जो रस्सी है वो लगा दी गई है, यानी कि पेट्रोल नहीं है। वजह साफ है कि पेट्रोल की जिस तरीके से क्रूड ऑयल की कीमतें जब बढ़ी तो उसका असर भारत पे कम पड़ा, लेकिन नेपाल पर ज्यादा पड़ा, जिसकी वजह से नेपाल में पेट्रोल काफी ज्यादा महंगा हुआ, और महंगा होने के बाद जो उसका असर आया वो तकरीबन भारत में 100 रुपए के आसपास अगर तेल है तो वहीं 135 रुपए के आसपास जो इंडियन करेंसी है उसमें वहां पर है। अगर नेपाल की करेंसी माने तो 222 के आसपास पेट्रोल है। अब ऐसे में नेपाल से आने वालों लोगों का दावा किया गया जो इंडिया आकर बॉर्डर से पेट्रोल लेकर जाते थे, जिसकी वजह से अब ये खपत इतनी ज्यादा हो गई कि जो रूटीन पेट्रोल था वो खत्म हो जा चुका है। अब ऐसे में चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप हो या इसके अलावा अन्य पेट्रोल पंप हो, भारत पेट्रोलियम हो, इंडियन ऑयल के हो, सभी जो बॉर्डर एरिया है वहां पर बंद हो गए हैं। ऐसे में यहाँ के लोकल लोगों को पेट्रोल की काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। अब ऐसे में ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये पेट्रोल डीजल यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये इंडो भारत यानी और नेपाल का जो बॉर्डर है वहां की ये तस्वीर है, जहां से ये दूसरा ऐसा पेट्रोल पंप, और तकरीबन मान के चलिए दर्जनों पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो बंद हैं और जिनकी स्थिति ये है कि अब यहाँ पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोकल लोगों को अब जिले से बाहर दूर जाना पड़ रहा है पेट्रोल लेने के लिए, और इस स्थिति से निपटने के लिए अभी तक कोई समाधान नहीं है। हम अगर कोशिश करेंगे अंदर देखने की क्या कोई कर्मचारी या कोई और मौजूद है, और उससे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पेट्रोल पंप क्यों बंद है और कब से बंद है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। कोई भी यहाँ पर लॉक है, ये पूरी तरीके से बंद है और यहाँ पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। ये पूरा पेट्रोल पंप जो कि बॉर्डर एरिया से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये जरूर चल रहा है कि पेट्रोल की कीमत अगर आप देखेंगे आज की डेट में लिखा हुआ है 119 रुपए लगभग, यानी कि S119 95.48, और प्राइस लीटर में लिखा हुआ है, स्टॉक लीटर में इतना है, लेकिन 88 60 पॉइंट ये डेंस लिखा हुआ है, यानी कि ये
पुराना भी हो सकता है। 16/5/2026 का डेट पड़ा हुआ है इसमें, मई का, और मई 16 का है। ये इस तरीके से यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन अभी के जो मौजूदा हालात हैं उस पर यहाँ पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता शून्य है, जिससे लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। नेपाल से सटे हुए वो सभी जो क्षेत्र हैं उनमें इस तरीके की ये जो बड़ी बड़ी केन्स हैं ये सब ऐसे ही रखी हुई हैं। इन पर अब कोई यूज नहीं हो रहा है, इनका पूरी तरीके से बंद है। और इस हालात में क्या यहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं, वो कैसे काम चला रहे हैं, ये भी काफी सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश के नेपाल और इंडिया के बॉर्डर से जुड़े हुए कई ऐसे जिले हैं जहां पर पेट्रोल पंप की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। ज्यादातर पेट्रोल पंप हमें बंद मिले हैं, लेकिन जहां पर पेट्रोल पंप खुले हुए हैं वहां की स्थिति ये है कि लोग धूप में लाइन लगाए हुए हैं काफी घंटों से, और अभी भी उनको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है। अब उनके समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर पेट्रोल की कमी कैसे हो गई है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं धूप में रस्सी से लगाई गई है, ये एक टेम्परेरी व्यवस्था की गई है कि जिससे कि लोग लाइन में आकर यहाँ पर पेट्रोल डलाएं। लेकिन इसकी जरूरत पड़ी है इसलिए क्योंकि यहाँ पर काफी तादाद में अब लोग पेट्रोल डलाने आ रहे हैं, और जिनको आसपास इलाकों में पेट्रोल नहीं मिल रहा है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अरबाज। ये बताइए, आप कब से पेट्रोल के लिए खड़े हुए हैं? लगभग 15 मिनट। 15 मिनट से। क्या दिक्कत हो रही है? पेट्रोल मिल नहीं रहा है, क्या है? पेट्रोल मिल नहीं रहा है ना भाई। आगे और जो पेट्रोल पंप तो बंद है क्या? हाँ, सब बंद है। पेड़वा के साइड इधर सब बंद ही है, केवल यही चालू है। तो आप लोगों को परेशानी कितनी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। आप बताइए, धूप में खड़े हुए हैं, आप कब से खड़े हैं? अभी 10-5 मिनट हुआ है। 5 मिनट हुआ है। क्या दिक्कत हो रही? पेट्रोल हम पचपेड़वा से आए, वहाँ तेल मिल नहीं रहा है, बंद है, बंद है। कैसे काम चलता है? यह चलता है, इतना दूर आओ तेल दिलाने, और अस्पताल की गाड़ी है और हमेशा ब्लड लाने के लिए जाना पड़ता है तुलसीपुर बलरामपुर। बड़ी दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो रही है। गर्मी भी पड़ रही है इतनी? गर्मी तो ही है, तेल के लिए लाइन भी है, बहुत देर भी हो रहा है, जाना है। और भी लोग हैं, देखिए जो लाइन है आपको दिख रही होगी, लोग परेशान हैं, इसमें खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं उनका नंबर आए कि उनको पेट्रोल मिले। ये दादाजी, आप बताइए कहाँ से आए हैं लेने तेल? गैसड़ी से आए हैं, तो पेट्रोल उधर नहीं मिल रहा है क्या? कितनी देर से होगा इंतजार कर रहे हैं? आधा घंटा हो कितनी परेशानी है? परेशानी है तो क्या करें? ये अचानक से ऐसा क्यों हो गया? पेट्रोल मिल क्यों नहीं रहा? पता नहीं साहब, कैसे काहे नहीं मिला था। और बाकी पेट्रोल पंप क्यों बंद है, कुछ नहीं पता है? बंद तो कोई ठो है यार। देखिए, ये दादा जो है ये भी परेशान है, कह रहे हैं कि क्यों बंद है मुझे नहीं पता इसके बारे में जानकारी, और काफी आधे घंटे से खड़े हुए हैं पेट्रोल लेने के लिए अपनी गाड़ी में। एक शख्स ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल में काम करते हैं, ब्लड के लिए जाना आना पड़ता है, पेट्रोल नहीं व्यवस्था है। यहाँ पर देखिए कि जो स्थिति है, लोगों की भीड़ लगी हुई है इस पेट्रोल पंप पर। और ये बताओ, पेट्रोल पे इतनी भीड़ क्यों है आज? क्यों है इतनी? भीड़ यही है साला, ये बॉर्डर किनारे है तो ज्यादा ये कहीं कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। अचानक से कितनी भीड़ है? क्या इतना रोज आती है भीड़? रोज आती है, रोज। कैसे काम चलाते हैं? हाँ, लाइन लगाते हैं, इधर लेडीज इधर रहते हैं, जेंट्स इधर लगते हैं, चरपहिया इधर है। नेपाल से भी लोग आते हैं पेट्रोल डलाने? जी आते हैं। कम ज्यादा पड़ता है क्या? क्या स्थिति रहती है? लिमिट से चलता है, लिमिट से। जी तो बहुत ज्यादा हो रही भीड़, तो बहुत ज्यादा जी जी। और बाकी बंद क्यों चल रहा है पेट्रोल? मालूम नहीं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो लोग हैं जो पेट्रोल डलाने के लिए आए हैं, वो यहाँ से ही नहीं, भारत के बॉर्डर पे तो है ही है, साथ साथ नेपाल से भी लोग आ जाते हैं। और ये वजह है कि यहाँ पर अचानक तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग परेशान है। आप बताइए कहाँ से आए? बढ़नी से। बढ़नी से? नेपाल बॉर्डर है ये ना? हाँ, बॉर्डर है। यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों हो रही? कब से आप ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे हैं? इंतजार का भी अभी भी भैया, यहाँ दिक्कत नहीं होती, यहाँ बहुत सही ढंग से वितरण हो रहा है। बाकी बंद क्यों हो रहे हैं? बाकी पेट्रोल पंप बंद है। अब वो उनके ऊपर है, उनकी क्षमता के ऊपर कैसा वो सप्लाई कर रहे हैं, ला रहे हैं, कैसा उनके ऊपर है ना।
ठीक है। जब से शॉर्टेज हुआ यहाँ तो बहुत अभूतपूर्व व्यवस्था यहाँ। आप बताइए क्या लेने, डीजल लेने हैं? जी डीजल लेना हमको। क्या काम करते हैं? सर घर पे खेती करते हैं। तो क्या डीजल मिल रहा है? डीजल सर अभी बढ़ रहा था, आए हैं बता रहे हैं कि डीजल नहीं है, अभी तो बांट रहे थे। फिर अब क्या होगा? अब सर आप चाहेंगे तो मिल जाएगा, अगर होगा जरूर तो। ये तो खेत के लिए चाहिए क्या? जी जी, मैं इटावा सिद्धार्थ नगर से आ रहा हूँ। कहाँ से आए हैं? इटावा सिद्धार्थ नगर। कितने किलोमीटर है? अब मान के चलिए यहाँ से 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर से डीजल लेने आए? हाँ, अभी बता रहे नहीं है। अब बांट रहे थे, अभी बता रहे हैं नहीं है। ये दिक्कत कब से आ रही है? ज्यादा दिन से शायद, ज्यादा दिन से दिक्कत आ रही है आप लोग कब से ये कैसे काम चला रहे हैं? साहब। अब से लाइन लगाते हैं, अब 1 बजे 2 बजे मिलता है, उसके बाद में डिब्बे में नहीं देते थे, फिर डिब्बे में देते हैं 1000 के। बाकी पेट्रोल पंप बंद चल रहे हैं सारे यहाँ पे। हाँ बंद चले है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है साहब, न पेट्रोल न डीजल। क्या वजह है इसके पीछे? अब मालूम नहीं साहब हम लोग का, अब तो टंकी वाले जाने हो करें साहब, नहीं मिल रहा है क्या। देखिए यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनको डीजल इनको चाहिए, 40 किलोमीटर दूर से आए हैं, डीजल चाहिए, लेकिन अब बताया जा रहा है कि डीजल खत्म हो गया है। स्थिति ये है कि इनको अपने कृषि काम के लिए डीजल चाहिए, किसी को अपने घर के लिए डीजल चाहिए, किसी को अपने पानी सींचना है खेत उसके लिए चाहिए। अब ऐसी स्थिति में पेट्रोल और डीजल दोनों की दिक्कतें इस बॉर्डर एरिया में आ गई हैं, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। इनको वजह समझ में नहीं आ रही है कि आखिर अचानक से इतनी तादाद में कैसे डीजल और पेट्रोल कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं जो बंद हो गए हैं। अब स्थिति ये है कि एक जो पेट्रोल पंप जो खुले हैं वहां पे लंबी लंबी कतारें हैं, धूप में लोगों को खड़ा होना पड़ता है, काफी समय लगता है। अब ऐसी स्थिति में निपटने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब इस चीज से निजात पाई जाए। इंडिया और नेपाल बॉर्डर से अपने सहयोगी सुजीत के साथ कैमरा पर्सन संजय सिंह, आशीष श्रीवास्तव, आज तक।